डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस के बारे में जो वास्तव में काफ़ी लेंथी होते हैं और उन लेंथी सेंटेंसेस को, उन लंबे लंबे सेंटेंसेस को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट किया जा सकता है। तो अब हम सीखेंगे अब चुटकियों में कैसे करें लंबे से लंबे हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। सबसे पहले हम उस लंबे एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसा कि अभी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये पूरा एक ही सेंटेंस है। सेंटेंस एक ही है यहाँ पर, ये जो कि इतना लेंथी दिखाई दे रहा है। पहले हम इसको पढ़ करके देख लेते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। हरिओम सर पिछले 12 साल से आगरा के इटौरा नामक ग्राम में ओम एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में अपनी जीविका चलाने के लिए बिना किसी पब्लिसिटी के आसपास के छात्रों को अंग्रेजी सिखा रहे हैं। अभी हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखा जो कि एक ही है, एक ही सेंटेंस है। अब हम इसको चुटकियों में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब हम इसको समझते हैं। लेकिन चुटकियों में सॉल्व करने से पहले इसकी हम एक ट्रिक भी बताएंगे कि इतने लंबे सेंटेंसेस को दुनिया का कोई भी ट्रांसलेशन हो उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें कुछ एग्जाम्पल्स समझने होंगे, तब हम इसके बारे में ट्रिक सहित हम बात करेंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक छात्र कल कक्षा में शोर कर रहा था। हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी कितना भी लेंथी सेंटेंस जो उसमें कनेक्टर्स जरूर होते हैं। कनेक्टर्स का मतलब है या तो जैसे मैं शब्द लगाए कक्षा में, या कमरे में, या ऑफिस में, कहीं की बात आया है या तो मैं आ जाए या पर आ जाए या फिर ऊपर आ जाए या का की के आ जाता है। तो ये कुछ कनेक्टर्स होते हैं। लेकिन अभी हम उन कनेक्टर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम केवल समझते हैं, एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अब हमें एक सेंटेंस दिखाई दे रहा है, एक छात्र कल कक्षा में शोर कर रहा था। अब जैसे पीछे जो वर्ब आती है, रहा था, रही थी, या कोई भी टेंस आता है, उसमें हम कौन लगा करके देखते हैं। सबसे पहले कौन शोर कर रहा था, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि शोर कर रहा था, इसमें हम कौन लगा करके देखेंगे, कौन कर रहा था। यानी सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना होता है। तो यहाँ पर एक छात्र कर रहा था, तो एक छात्र के लिए अ स्टूडेंट। अब यहाँ से आगे अब हमें प्रॉब्लम आती है, इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, कल की अंग्रेजी लगाएं, कक्षा में की लगाएं, शोर करना की लगाएं, रहा की लगाएं। अब यह समस्या आती है, इस समस्या का हम समाधान करते हैं। पहले हम एक नंबर यानी जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को लिख लेते हैं। उसके बाद में हम उल्टा चलना शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ऐसे ही उल्टे चलते चले जाएंगे, सेंटेंस सॉल्व हो जाएगा। जैसा कि हमने यहाँ पर पहले एक छात्र के लिए ए स्टूडेंट, था के लिए हमने लगा दिया वॉज, और रहा रही के लिए जैसे इसमें दिया है शोर कर रहा, जिसमें रहा रही आता है, शोर कर रहा, तो उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं, मेकिंग अ नॉइज। फिर आ रहा है यहाँ पर मैं, कक्षा में, ये कनेक्टर है ये, तो यहाँ पर हमने इन लगा दिया, इन कक्षा, द क्लास, और कल के लिए लगा दिया यस्टरडे। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं। कुछ हम अभी छोटे छोटे एग्जाम्पल्स बता रहे हैं, फिर उस बड़े एग्जाम्पल को बड़ी ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। कुछ खिलाड़ी पिछले महीने इस मैदान में बहुत तेज दौड़ रहे थे। तो कौन दौड़ रहे थे, कुछ खिलाड़ी, तो सम प्लेयर्स लगा दिया हमने। तो सबसे पहले तो हमने सब्जेक्ट को लिख दिया। अब हम उल्टे चलेंगे, यानी थे के लिए क्या लगाएंगे, वॉज वर, क्योंकि दौड़ रहा था, तो रहा था, रही थी, रहती आती है, तो वॉज वर और आईएनजी लगाते हैं। सम स्टूडेंट्स वर, दौड़ रहा के लिए रनिंग। बहुत तेज, क्योंकि कनेक्टर से पहले क्या आ रहा है, बहुत तेज, तो वेरी फास्ट। फिर इसमें दिया है मैं के लिए लगा दिया इन, इस मैदान, इस मैदान दिस फील्ड, पिछले महीने, पिछले महीने की लगा देते हैं लास्ट मंथ। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। अभी हमने दो एग्जाम्पल समझे, दोनों एग्जाम्पल में केवल एक ही बात समझी
कि पहले सब्जेक्ट लगा देते हैं, जिसे हम कौन लगा करके पहचान सकते हैं। जैसे कौन दौड़ रहे थे, कुछ खिलाड़ी दौड़ रहे थे। कौन शोर कर रहा था, एक छात्र शोर कर रहा था। तो कौन लगा करके हम पहचान सकते हैं। अब एग्जाम्पल अगला समझते हैं। जैसे इसमें दिया गया है, एक बार एक अंग्रेज और एक पठान रेल के एक ही डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। जैसे इसमें दिया गया है एक बार की अंग्रेजी वंस लगा दिया। अब इसमें पूछो, इसमें कौन लगा करके देखेंगे, कौन यात्रा कर रहे थे। इस वर्ब में यात्रा कर रहे थे, कौन लगा करके पूछेंगे। तो कौन यात्रा कर रहे थे, इसमें दिया है एक अंग्रेज और एक पठान। तो एक अंग्रेज की लगा दिया अ ब्रिटिश, या एन इंग्लिश में लगा देते हैं अ ब्रिटिश एंड अ पठान, क्योंकि यहाँ पर दो हो गए नहीं यात्रा करने वाले, क्योंकि यहाँ पर और से जुड़ा हुआ है तो हमने यहाँ पर एंड से कनेक्ट कर दिया है। अ ब्रिटिश एंड अ पठान यात्रा कर रहे थे, रहा था, रही थी, रहते आ रही है, तो बाजबर का प्रयोग कर दिया यहाँ पर। क्योंकि वर क्यों लगाया है, क्योंकि दो लोग हो गए यहाँ पर, अंग्रेज और एक पठान। वर ट्रेवलिंग, रह रही आ रही है, तो इसलिए आईएनजी का प्रयोग कर दिया। फिर इसमें दिया हुआ है, जैसे सब्जेक्ट तो हमने लगा ही दिया, एक अंग्रेज और एक पठान, ए ब्रिटिश एंड ए पठान। फिर यात्रा उल्टे चले हम, थे के लिए यात्रा कर रहे। फिर इसमें दिया मैं के लिए क्या लगा देंगे, इन। डिब्बा, एक ही डिब्बा, क्योंकि इसमें कनेक्टर दिया गया है, के दिया गया है, के आ सकता है या मैं आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। कि एक ही डिब्बे में, इन द सेम कंपार्टमेंट, रेल के डिब्बे को कंपार्टमेंट कह देते हैं। इन द सेम कंपार्टमेंट रेल के, फिर इसमें के लगा दिया, के लिए हमने ऑफ लगा दिया, रेल के ट्रेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं, थोड़ा इससे लेंथी होगा, उसके बाद में वही एग्जाम्पल आने वाला है जो 5 लाइन का है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे इसके लिए ट्रिक आएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आजकल किसी भी देश के गांव में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, परेशानी आ रही हैं। तो अब हम इस एग्जाम्पल को समझते हैं। आजकल किसी भी देश के गांव में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने जैसे बताया था, सबसे पहले हमने बात की थी कि कौन लगा करके देखते हैं, लेकिन कौन लगाते हैं व्यक्ति के लिए। अब यहाँ में बहुत अच्छी नहीं है, क्या अच्छी नहीं है, लेकिन जब निर्जीव के बारे में जानकारी लेते हैं तो क्या लगा करके पूछते हैं। जैसे इसमें पीछे दिया गया है, बहुत अच्छी नहीं है, क्या अच्छी नहीं है, तो स्थिति अच्छी नहीं है, तो ये हमारा सब्जेक्ट आ गया। जब हमारा सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर ये, अब हम इसको सब्जेक्ट बना देंगे स्थिति को, द सिचुएशन। अब हमने सब्जेक्ट लगा दिया द सिचुएशन, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा, सिचुएशन यहाँ स्थिति के लिख दिया द सिचुएशन। अब है के लिए, अब उल्टे चलेंगे, अब हम है के लिए इज, नहीं के लिए नॉट। अब इसमें जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, कोई भी सेंटेंस हो, जितने लंबे सेंटेंस होंगे उसमें कनेक्टर्स होंगे, जैसे कि मैं या के या की या मैं या के, इस तरीके से कनेक्टर्स आते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर सीखा, स्थिति के लिए द सिचुएशन, है के लिए इज, नहीं के लिए नॉट, बहुत अच्छी वेरी गुड, और मैं के लिए इन, क्षेत्र के लिए द फील्ड, और फिर के लिए ऑफ, कृषि के लिए एग्रीकल्चर। स्थिति को तो पहले हम लिख चुके थे सब्जेक्ट के रूप में। फिर की के लिए, काकी के लिए ऑफ, किसानों के लिए द फार्मर्स। फिर यहाँ पर मैं के लिए इन, गांव के लिए द विलेज, के लिए ऑफ, किसी भी देश, किसी को कह देते हैं एनी कंट्री, और आजकल के लिए हमने लगा दिया दीज डेज। इस तरीके से हमने देखा कि लंबे सेंटेंस को भी हमने बड़े आसानी से कर दिया। अब हम उसी लंबे सेंटेंस पर पहुंचते हैं। आपके सामने पहले यह एग्जाम्पल दिया गया था कि लंबे से लंबे सेंटेंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इतने लंबे सेंटेंस को। तो सबसे पहले हम इसके लिए थोड़ा सा ट्रिक दिखाते हैं आगे, तब हम इसके बारे में जानकारी और लेंगे।
जैसे ट्रिक है, कोई भी लंबे से लंबा सेंटेंस हो, उसकी ट्रिक होती है कि सबसे पहले तो जो पीछे वर्ब आती है, जैसे कि अभी हमने बात की थी कौन लगा करके देखते हैं, तो सबसे पहले कौन लगा करके देखेंगे, यानी सब्जेक्ट की पहचान करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद में जो टेंस होता है, जैसे कि अभी बताया गया था यात्रा कर रहा था, तो वॉज ट्रेवलिंग ऐसे बताया था। या जो मॉडल है, मॉडल का मतलब है सकता शक्ति आ रही है तो कैन लगा देंगे, मॉडल का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद में जो वर्ब होती है मॉडल के बाद में, उस वर्ब को लगा देते हैं। अब कौन, क्या, किसे, कैसे, क्यों, कहाँ, कब, कब से, ये हमें याद रखना पड़ता है। लेकिन अभी थोड़ा सा ये हमें थोड़ा सा झंझट लग रहा है, लेकिन बड़ी आसानी से हम इसको सॉल्व कर देंगे। देखते हैं अभी हम, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है हरिओम सर। तो यहाँ हरिओम सर पिछले 12 साल से आगरा के इटौरा नामक ग्राम में ओम एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में अपनी जीविका चलाने के लिए बिना किसी पब्लिसिटी के आसपास के छात्रों को अंग्रेजी सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले कौन सिखा रहे हैं? हरिओम सर। तो सबसे पहले हम इसकी जो इंग्लिश बनाएंगे तो सबसे पहले लगाएंगे हरिओम सर। फिर उसके बाद में दिया गया है इसमें, जैसे मान के चलिए अगर आपको यह भी ट्रिक, अब क्या पढ़ा रहे हैं, ये कौन का जवाब हो गया, हरिओम सर पढ़ा रहे हैं। अब इसके बाद में वर्ब भी तो लगाना है, तो वर्ब यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो या सिखा रहे हैं। 12 साल से, क्योंकि समय आ रहा है तो हैज बीन हैव बीन लगाएंगे, हैज बीन टीचिंग। अब उसके बाद में वर्ब लगा दी हमने, वर्ब का प्रयोग कर दिया। अब वर्ब के बाद में क्या पढ़ा रहे हैं, क्या का मतलब है यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने हरिओम सर हैज बीन टीचिंग इंग्लिश। अब यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, किसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, वो तो पढ़ा दिया, इंग्लिश को पढ़ा रहे हैं। किसे पढ़ा रहे हैं? छात्रों को। तो वहाँ पर कर देंगे टू द स्टूडेंट्स, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है टू द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर दिया गया है जैसे, और हम आगे बात करते हैं। जैसे अगर आप पे कुछ भी नहीं आता है, उस ट्रिक को अभी भूल जाइए थोड़े समय के लिए। अब हम इसको ऐसे चलते हैं, जैसे हरिओम सर, फिर यहाँ पर है के लिए हमने यहाँ पर लगा दिया हैज बीन, क्योंकि समय दिया हुआ है नहीं इसमें, 12 साल से समय आता है तो हैज बीन लगाते हैं। हरिओम सर हैज बीन टीचिंग, सिखा रहे हैं कि टीचिंग इंग्लिश, किसको? छात्रों को। टू द स्टूडेंट्स, आसपास के, और टू द स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पर दिया गया है टू द स्टूडेंट्स ऑफ, टू द स्टूडेंट्स, हरिओम सर हैज बीन टीचिंग इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स ऑफ नियर बाय प्लेसेस, आसपास को कह देते हैं नियर बाय प्लेसेस। फिर इसमें दिया है बिना किसी पब्लिसिटी के, विदाउट पब्लिसिटी, अपनी जीविका चलाने के लिए। तो के लिए लगा देते हैं यहाँ पर फॉर रनिंग, अपनी जीविका, हिज लाइवलीहुड। फिर इसमें दिया है ओम एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में, तो एट ओम एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर इटौरा नामक ग्राम में, इटौरा इन आगरा, 12 साल से, पिछले 12 साल से, फॉर द लास्ट 12 ईयर्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरीके से एग्जाम्पल बना हुआ है। यानी जब हम उल्टे चलेंगे तो कम से कम 70 से 80% जो सेंटेंसेज हैं हम बड़ी आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हैं। और आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के या लिख करके एक बार आप इसको प्रैक्टिस में, इन्हीं एग्जाम्पल को पहले आप लाइए, फिर उसके बाद में अन्य एग्जाम्पल को आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपको काफ़ी सहूलियत मिलेगी, बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे।